आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सोमवार की सुबह एक लोहा व्यापारी का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने व्यापारी के परिवार को फोन पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आला अधिकारी व्यापारी के घर की तरफ भागे। मौके पर पुलिस के साथ स्थानीय नेता भी मौजूद। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल पूरा मामला बागपत जिले के कस्बा बड़ौत का है। जानकारी के मुताबिक लोहा व्यापारी आदेश जैन बड़ौत क्षेत्र के मैन बड़ा बाजार में ट्रक से माल उतरवाने के लिए निकले थे। उसके बाद वो घर नहीं लौटे। इस बीच परिवार को एक फोन आया जिसमें अपहरण की सूचना देते हुए बदमाशों द्वारा 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि फिलहाल अपहृत व्यापारी को सकुशल बरामद करने के लिए कई टीमें गठित कर दी गई है। जल्द बदमाशों को पकड़कर व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। एक व्यापारी का जो लोहे का व्यापारी था, प्रसिद्ध व्यापारी है बड़ौत का, उसकी सुबह जब वो गाड़ी अनलोड कराने के लिए अपने गोदाम पर जा रहा था, रास्ते में बीच में कहीं किसी ने किडनैप कर लिया बदमाशों के द्वारा। इनसे कोई रंगदारी वगैरह मांगी गई? उनसे अभी पता चला है कि उनके फोन से ही, व्यापारी के फोन से ही उसके बेटे के फोन पर फोन आया और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है, फिरौती मांगी गई है। मन की सूचना मिली है, उसके बाद में हम सब लोग यहाँ मौके पर पहुंचे। पुलिस भी पहुंची। लगातार व्यापारियों के में घटना हो रही। पहले पति बात रही थी कि हत्या हुई, अब आदमी जी का अपहरण हुआ। ये चिंता का विषय है और पुलिस को इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि नहीं होती। रंगदारी मांगी गई है? उनके लड़के के फोन पर 6:03 पर सुबह फोन आया, 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। जनपद बागपत के थाना बड़ौत पर एक सूचना आई कि आदिश जैन नाम के एक व्यापारी का अपहरण करके उनके रिलीज के लिए फिरौती मांगी गई है। उनके बेटे ने जब ये सूचना तत्काल प्रभाव से यहाँ पर मेरे साथ बाकी यहाँ की स्वाट सर्विलांस और 4 टीमें अन्य यहाँ पर लगी हुई हैं। हम इसमें ट्रेस कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे जब ये निकले थे इनका मूवमेंट किधर की तरफ था और कुछ संदिग्धों के मूवमेंट्स के कहते हैं आसपास के CCTV कैमराज में आए हैं। इसमें यूपी STF की टीम को से भी अनुरोध किया गया है कि वो भी इसमें हमारा सहयोग करें। हम जल्द से जल्द अपहर्ता की बरामदगी करेंगे। मां के प्रति अपार श्रद्धा को देखते हुए देश में फैली कोरोना महामारी के बीच नवरात्रि में मां की मूर्ति स्थापित कर मां के भक्तों ने मां की पूजा अर्चना कर देश में फैली कोरोना महामारी को खत्म करने और लोगों को सलामती के लिए दुआएं मांगी। लोग मां की भक्ति में भाव विभोर नजर आए। ऐसा ही कुछ कानपुर देहात में देखने को मिला, जहां पोखरा कस्बे के मीरपुर स्थित बाबा आनंदेश्वर धाम में मां की मूर्ति स्थापित कर भक्तों ने नवरात्रि में पूजा अर्चना की। ये दशमी के दिन मां का सुंदर श्रृंगार किया गया और सुप्रसिद्ध कलाकार द्वारा झांकी प्रस्तुत की गई। इस दौरान झांकी प्रस्तुत कर रहे कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। प्रदेश सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। 1 सप्ताह तक चलने वाले मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ साथ स्वावलंबी बनाने का भी प्रयास किया गया। इसका समापन कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा मिशन शक्ति अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर किया गया। समापन के मौके पर सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि समय के साथ सबको चलना होगा। नारी सुरक्षा और स्वावलंबन अति आवश्यक है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि नारी समाज को जागरूक किया जाए, जिससे वो समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सके। ये मिशन शक्ति एक अभियान था जो शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पे शासन द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान और सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य ये था कि हम एक जन जागृति लाएं, लोगों को इन सब चीज़ों का महत्व बताएं। जो महिलाएं और इवन जो पुरुष इस कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करें। तो ये सारे 9 दिन ये कार्यक्रम चला है और आज इसका समापन पे ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें जिन लोगों ने इस पूरे अभियान में अच्छी भूमिका निभाई उन सबको हमने सम्मानित किया है। बलिया जिले में एक कपड़े के शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बिहार में बीजेपी द्वारा चुनाव में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा के बाद यूपी में आने वाले चुनाव में मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा के सवाल पर यूपी के बलिया में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना को रोकने के लिए पैकेज की जो घोषणा की है उसमें माह में 2 बार राशन देना है, 1 बार निःशुल्क दिया जा रहा है। उसी प्रकार पार्टी में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा पत्र जारी किया है। योगी सरकार के मंत्री ने कहा कि यूपी के चुनाव में भी मुफ्त में वैक्सीन देने की बात बिल्कुल आएगी। वैसे भी यूपी में मुफ्त कोरोना का इलाज चल रहा है। सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अनेक प्रकार के जो भी अभियान चला रही हैं, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो घोषणा किया, कोरोना को राहत को लेकर के
माह में 2 बार राशन दिया जा रहा है, 1 बार निःशुल्क दिया जा रहा है। ये सभी उसी क्रम में है, चूँकि वहाँ पर चुनाव है और चुनाव में हर एक पार्टियों को अपना घोषणा पत्र जारी करना होता है, तो पार्टी ने वहाँ जारी किया है। सैकड़ों सालों से चली आ रही रामलीला पर कोरोना का ग्रहण चुनौती बना है। उसे परास्त करने के लिए संक्रमण काल में हर वर्ष की तरह मनाया जाने वाला रामलीला और दशहरा मेला इस बार नहीं हुआ। सदियों में चली आ रही परंपरा पहली बार बंद। वर्षों पुरानी दशमी की रामलीला हो या त्रिमोहिनी की रामलीला और पूर्वांचल का सबसे बड़ा बरियाघाट का दशहरा मेला, इस बार इसका आयोजन नहीं किया गया। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरे पर्व का कोरोना का असर दिखा। आम जनता को कोरोना से बचाने के लिए सभी उत्सव को रोक दिया गया। शासन के निर्देश पर रामलीला और दशहरा मेला भी स्थगित कर दिया गया। 1 माह पूर्व आयोजन की तैयारी करने वाले आयोजक भी शासन के निर्देश पर रामलीला को स्थगित करने के लिए उदास दिखे। प्राचीन त्रिमोहिनी रामलीला मैदान पर आम दिनों की तरह वाहनों का अड्डा बना रहा। बरियाघाट पर भी मेला की जगह सन्नाटा पसरा रहा। ये भैया 1924 से रेगुलर यहाँ पे रामलीला होता है, वर्ष मिलाप निकलती है, राजगद्दी होती है। तो इस बार रामलीला नहीं हो रहा, तो इसका क्या असर पड़ रहा है? अब असर तो यही है, सब मायूस हैं, दुखी हैं। लेकिन अब ये है कि ये कोरोना काल है, इसमें हम सरकार के साथ हैं और हमको सजग भी रहना है, कोई परेशानी में ना आए। फिर आगे रामलीला होगी, फिर वर्ष मिलाप निकलेगा। बरियाघाट रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित पूर्वांचल का प्रसिद्ध विजयादशमी मेला लगता है यहाँ पे हर वर्ष। आज 40 वर्षों से यह मेला यहाँ बरियाघाट रोड पर लगाया जाता है। बरियाघाट रामलीला कमेटी का केंद्र श्री पंचमुखी महादेव जी मंदिर का सत्संग हाल है। बरियाघाट मेले का इतिहास बहुत बड़ा है। हर वर्ष यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव होता है, महामंत्री का चुनाव होता है। बहुत ही आकर्षक यह मेला होता है। कम से कम दर्जनों की झांकियों में आकर्षक झांकी बनाई जाती हैं। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन की देखरेख में पिछले 1 सप्ताह से नारी मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा था। इस मिशन नारी शक्ति की शुरुआत पहले नवरात्रि से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इसी क्रम में जिला मुजफ्फरनगर में भी इस मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रत्येक दिन अलग अलग जगहों पर जाकर जिला प्रशासन की टीम ने जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जागरूक करने के विभिन्न तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल में छात्राओं को विभिन्न मुद्दों को लेकर जागरूक किया गया। इस मिशन शक्ति के समापन अवसर पर जिला प्रशासन की देखरेख में महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ बीजेपी सांसद संजीव कुमार बालियान, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक और जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने फीता काटकर किया। इस दौरान जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार, एसडीएम प्रशासन अमित सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मेले का अवलोकन मेले में आए हुए जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारियों ने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर किया। इस मेले में जिले के कई विभागों के द्वारा विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए थे। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो मेला लगा है उसकी सबसे अच्छी बात यह कि स्वयं सहायता समूह आए, अलग अलग समूह अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई मास्क बना रहा है, कोई अगरबत्ती बना रहा है। तो जो गांव के स्तर पर महिलाएं हैं, जो समूह बने थे काफ़ी सालों से, वो कहीं ना कहीं अब लगता है कि काम में आगे हैं और सरकार भी अलग अलग फील्ड में समूह को प्रोत्साहन देने के लिए काम दे रही है। तो उससे कहीं गांव के स्तर पर गांव रहकर स्वरोजगार की भावना मजबूत हो सकती है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी तलाकशुदा पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद इन दिनों सुर्खियों में। आलिया सिद्दीकी के मुजफ्फरनगर पोस्को कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद नवाजुद्दीन और उनके भाइयों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए स्टे लिया है। यह स्टे पुलिस द्वारा कोर्ट चार्जशीट दाखिल करने और न्यायिक हिरासत से बचने के लिए लिया गया। बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 2010 में आलिया सिद्दीकी से प्रेम विवाह किया था और 2011 में आलिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बीच आपसी गृह क्लेश के चलते तलाक हो गया था। 27 जुलाई 2020 को आलिया ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके भाई के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था और 12 अगस्त 2020 को यह केस मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली में ट्रांसफर हो गया था। आलिया ने एफआईआर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित उनके कई परिवार के लोगों पर एफआईआर दर्ज कराते आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में पोस्को में मुकदमा दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, 164 के उनके बयान हैं, उनका राइट था, उनका बयान देने का राइट था उनके 164 के बयान हुए। तो अभी मामला जो है ना पूरा इन्वेस्टिगेशन में है और इसमें जैसे कि हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया हमें और बाकी जो पुलिस है अपना वो काम कर रही है। पुलिस पे भी भरोसा है हमें, कानून पे पूरा भरोसा है। हमने जो एक अर्जी लगाई थी वहाँ पे स्टे के लिए, तो हमारा स्टे है, उस पर हो गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो विवाद चला है 27/7/2020 में आलिया ने एक दरख्वास्त दी थी बांद्रा बॉम्बे में कि मेरी लड़की के साथ जो है शोरा जो थी गलत हरकत की थी। ठीक है, ऐसे एलिगेशन लगाए। कोई माँ अपनी बेटी के उसमें ऐसे एलिगेशन तो लगा नहीं सकती। उसके बाद मुजफ्फरनगर में ये केस ट्रांसफ़र हो गया 12/8/2020
ठीक है, ये घटना थी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में सिमरिया विकासखंड क्षेत्र के सालेपुर स्थित हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ सेमानी उर्फ दादा मियाँ की दरगाह पर 50 वर्षों से लगने वाला मेला इस साल नहीं लगेगा। दरगाह प्रबंध समिति ने वैश्विक महामारी के चलते सालाना उर्स पर लगने वाले मेले को स्थगित कर दिया है। दरगाह प्रबंधक समिति के सज्जादा मशीन नौशाद अशरद के उत्तराधिकारी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार हजरत सैयद शाह मोहम्मद शहीद अशरफ उर्फ दादा मियाँ के उर्स मौके पर हर वर्ष 14 नवंबर को तकरीर कार्यक्रम, 15 को नातिया मुशायरा, 16 को कवाली प्रोग्राम और 17 को कुल खानी के जलसे का समापन किया जाता था। लेकिन इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए दरगाह पर होने वाले सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। सालेपुर ज़िला संत कबीर नगर में हर साल नवंबर 14, 15, 16, 17 को सैयद मोहम्मद अशरफ शहीद दादा मियाँ का उर्स मनाया जाता है। इस साल कोरोना की गाइडलाइंस पे अमल करते हुए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे अमल करते हुए जो भी अवामी जलसे हैं, 14 को तकरीरी प्रोग्राम होता था, 15 नवंबर को नातिया मुशायरा होता था, 16 को महफिल सिमा यानी कव्वाली का प्रोग्राम रहता था। तो इन सारे अवामी जलसे को कैंसिल कर दिया गया है। सैयद मोहम्मद अशरफ शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह सालेपुर में जो मज़ार शरीफ है, इसमें जो उर्स होता था 14, 15, 16, 17 नवंबर को हुजूर यहाँ जो साहिब सज्जादा हैं, मतवली है हज़रत सैयद नौशाद मियाँ साहब क़िबला, उनकी लेटर पैड पर प्रशासन को एप्लीकेशन दी गई है और कोरोना की गाइडलाइन जो तय की जाएगी, दिशा निर्देश भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और ज़िला प्रशासन अच्छे से पालन किया जाएगा और यहाँ इश्तेहार लगाया जाएगा। संभल जिले के शहर में शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में महागौरी स्वरूप देवी का मां का भव्य श्रृंगार किया गया। अष्टमी पर देवी मां के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। शहर के चामुंडा मंदिर, हल्लूसराय, हयातनगर और घुगावली स्थित चामुंडा मंदिर में देवी की प्रतिमा को खूबसूरती से सजाया गया। सुबह माता के स्नान के बाद श्रृंगार आरती के बाद से देवी मंदिरों के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालुओं ने देवी मां के दर्शन पूजन कर उनसे मन्नत मांगी। अष्टमी पर देवी मंदिरों की कन्याओं की पूजा और उन्हें भोजन कराया गया। आज अष्टमी का दिन है और आज 4 बजे से मंदिर में भक्तियोगा लोगों के संदेश दे जाएंगे अष्टमी पे कैसे पूजा करें, किस तरीके से पूजन करा रहे हैं। अष्टमी का हिसाब है, 9वीं 10वीं कल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।